दोस्तों, महाभारत के अनेक किस्सों को तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई थी? जानने के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कर्मा में। कर्ण की मुलाकात कुंती से होती है और दूसरी ओर संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का वर्णन किया जाता है। विदुर और धृतराज के संवाद से होती है। दोनों एक दूसरे के समक्ष अपना दुख व्यक्त करते हैं। इसके बाद विदुर का कुंती से वार्तालाप होता है। बाद में कुंती को रात में शयन कक्ष में उन्हें याद आती है अपने पुत्र कर्ण की। वे ये सोचकर परेशान हो जाती हैं कि यदि युद्ध हो रहा है तो मेरे दोनों पुत्र कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे और कहीं दोनों ही युद्ध में ना मारे जाएं। वह कर्ण के बारे में सोचकर दुखी हो जाती हैं। तब वह उस स्थान पर जाती हैं जहां कर्ण सूर्य की पूजा कर रहे होते हैं। वह कर्ण को दूर से ही देखती हैं। कर्ण उन्हें देख लेता है तो वह जाने लगती हैं। तब कर्ण उनके पास आकर उन्हें प्रणाम करता है। कर्ण कहता है कि ये अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है? तब वह कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। तब कर्ण कहता है कि मांगने से पहले क्या आप अपना परिचय देंगी? फिर कुंती कहती है कि मैं तो वो अभागी हूँ जिसे अपना पहला पुत्र त्यागना पड़ा था। ये सुनकर कर्ण भावुक हो जाता है लेकिन क्रोधित भी होता है। तब कर्ण कहते हैं कि आप निश्चित ही किसी स्वार्थ मेरे पास मांगने आई हैं, क्योंकि आपने ऐसे समय और ऐसे स्थान का चयन किया है जहाँ मैं दान देता हूँ। तब कुंती कहती है कि तू दानवीर कर्ण है पुत्र। कर्ण कहता है कि पुत्र कहकर ना मांगे, राजा माता बनकर मांगे। आप निश्चित ही मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई हैं। कुंती ये सुनकर बहुत रोने लगती है। कुंती कहती है कि ये जान लेने के बाद कि तुम अपने अनुजों के ज्येष्ठ पुत्र हो, तुम्हारे लिए अपने अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हारे अनुज तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे, ये तुम्हारा अधिकार है। कर्ण कहता है ये करना मेरे बस में नहीं है। वह कहता है कि इंद्र मेरे कवच कुंडल ले गए हैं और इसके बाद वासुदेव और आप दोनों ने मुझे निहत्था कर दिया। राधा और दुर्योधन का मुझ पर कर्ज है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तब कर्ण कहते हैं कि आपने जो मांगा है वह तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि आपके पांचों के पांचों पुत्र जीवित रहेंगे। यदि अर्जुन वीरगति को प्राप्त हुआ तो मैं बचूंगा और मैं वीरगति को प्राप्त हुआ तो अर्जुन बचेगा। इधर श्री कृष्ण हस्तिनापुर से उपलब्ध पहुंचकर पांडवों को हस्तिनापुर के बारे में बताते हैं। अंत में बताते हैं कि किस तरह अब युद्ध होना तय हो गया है। इसके बाद दुर्योधन माता कुंती के पास आशीर्वाद लेने जाता है। वह उसे आयुष्मान भव कहती हैं। बाद में श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों के बीच संवाद से होता है। प्रारंभ श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों के बीच संवाद से होता है। कृष्ण कहते हैं पांडवों से अब निर्णय लेना है। द्रौपदी कहती है कि ये क्या निर्णय लेंगे, इन्हें तो मेरे खुले केस दिखाई नहीं देते, निर्णय तो मैं लूंगी। ऐसा कहकर द्रौपदी युद्ध का शंख बजाती है। उधर गंधारी और धृतराज के बीच संवाद होता है। गंधारी कहती है कि इस युद्ध को ना होने दें आर्यपुत्र। धृतराज कहते हैं कि मेरा पुत्र दुर्योधन नहीं मानेगा, मैं बेबस हूँ। दूसरी ओर भीष्म और महर्षि वेदव्यास के बीच युद्ध और व्यवस्था को लेकर संवाद होता है। फिर वेदव्यास जी संजय और धृतराज से संवाद करते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि मैं तुम्हें सलाह देने आया हूँ कि द्वार पर खड़े इस महायुद्ध को भीतर आने की आज्ञा ना दें। धृतराज कहते हैं कि मैं तो स्वयं ये नहीं चाहता ऋषिवर, मैं क्या करूँ, मेरे पुत्र मेरे बस में नहीं है। तब ऋषि कहते हैं कि तो ठीक है, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम स्वयं सर्वनाश देख सको। धृतराज ऐसा करने से उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि संजय को ये दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि मैं इनसे सुन सकूं कि कौन वीरगति को प्राप्त हुआ है। तब ऋषि वेदव्यास संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कर देते हैं। फिर धृतराज कहते हैं कि हे ऋषिवर, यदि आप इस युद्ध का परिणाम बताने की कृपा करेंगे तो कृपा होगी। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जो वृक्ष छाया नहीं देते उनका कट जाना ही उचित है। तब धृतराज पूछते हैं कि कटेगा कौन? ये सुनकर वेदव्यास जी कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। ऐसा कहकर वेदव्यास जी चले जाते हैं। बाद में दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण और गंधार नरेश
उलूक के बीच युद्ध को लेकर चर्चा होती है। बाद में शकुनी की सलाह पर पांडवों के पास उलूक को दूत बनाकर भेजा जाता है। दूत उबेदान मांगने के बाद दुर्योधन का संदेश सुनाता है, जिसमें पांडवों को चोट पहुंचाने वाली बातें होती हैं। उसमें यह भी संदेश होता है कि अज्ञातवास भंग होने पर तुम पुनः वनवास चले जाओ, और तुम जिस मायावी कृष्ण की शक्ति पर युद्ध के लिए आतुर हो रहे हो तो ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि युद्ध में मायावी नहीं बाहुबल काम आता है। वह कहता है कि तुम लोग नपुंसक हो नपुंसक। तब श्री कृष्ण इस दूत के माध्यम से कौरवों को संदेश भिजवाते हैं कि तुम दुर्योधन से जाकर कहना कि तुम क्षत्रिय के भांति जी तो नहीं सके, किंतु क्षत्रिय के भांति वीरगति को प्राप्त होकर तो दिखाओ, क्योंकि क्षत्रिय के भांति वीरगति को प्राप्त होना बड़ा कठिन है। अंत में संजय, धृतराज, दुर्योधन और गांधारी का संवाद बताते हैं। दुर्योधन अपनी माता से आशीर्वाद मांगने जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की थी और कैसे प्राप्त हुई थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें। धन्यवाद।